नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। हम लोग जान रहे हैं माता आदिशक्ति की वार्ता भगवान कल्कि से। भगवान कल्कि ने माता आदिशक्ति के माध्यम से हम सब भक्तों को यह समझाना चाहते हैं कि भगवान प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्त होता है, और भगवान मिलने के बाद आप पारिवारिक जीवन नहीं जी सकते हैं। यथार्थ आप भगवान के मय होकर भगवत कार्य में एवं भगवान के लिए ही जीना और मरना हो जाता है, यानी धर्म के लिए ही आपको जीवन जीना पड़ता है। तो आज आपको उसके आगे का एपिसोड देखते हैं कि आगे आज भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति के बीच क्या संदेह और क्या बातचीत हो रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान कल्कि बार बार समझाने के बावजूद भी वह अपने भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान के मांग पर स्थिर रही। इस कारण यह था कि इन्हें भरपूर विश्वास हो ही गया था कि भगवान कल्कि भगवान कल्कि वाली शरीर कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात ही नर रूप में नारायण है। शरीर रूप में भगवान ही हैं जो अपने को छिपाने के लिए इतना बुझावन कर रहे हैं। जिस जीवन में क्या रखा है, भगवान की दी हुई शरीर है। भगवान की सेवा भक्ति में ही लग जाए। उन्हें श्री आनंद मोहन जी की ओर संकेत करके आना होगा तो आएंगे, अन्यथा बच्चों को लेकर पारिवारिक और सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु मुझे यानी भगवान माता आदिशक्ति अब इस भौतिक जगत के विधान से मतलब नहीं है। जितना भुगतना चाहिए कहीं उससे अधिक भुगत चुकी हूँ। अब कुछ बाकी नहीं है। मुझे अपने चरण शरण से दूर ना किया जाए। मैं एक बार नहीं 1000 बार वचन देती हूँ कि शरीर रहते अंतिम क्षण तक आपके तत्व ज्ञान या सत्य धर्म की स्थापन रूप परम पुण्य कार्य में अथक परिश्रम के साथ जन कल्याण हेतु जो कुछ भी आदेश निर्देश होगा हर्ष सिर पर धारण करूँगी एवं भगवत भाव सर्वतोभावेन आजीवन लगी रहूँगी। दुनिया लाख कुछ कहे, लाख आलोचना करे, लाखों लाख निंदा करे, विरोध करे या लाखों लाख आपत्तियाँ विपत्तियाँ आवे, सब हर्ष सहस करते हुए इस परम पुण्य कार्य रूपी समाज सुधार एवं समाज उद्धार रूप जन कल्याण में अपने शरीर को शरीर नहीं अपितु एक मशीन की तरह लगा दूंगी। अब इसे किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा पारिवारिक चाह कदापि नहीं होगी। इसलिए अब इस पतिता को अपने चरण शरण से दूर ना हटाएं जाए, अलग ना किया जाए, पृथक ना किया जाए। मेरी जिस तरह से भी हो जांच परीक्षण कर लिया जाए। बचपन से ही मुझे तलाश थी, परंतु आप मिले नहीं, जिसका परिणाम हुआ कि पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादा के निर्वाह हेतु मात्र ही मैंने यह पारिवारिक जीवन कबूल किया था। मुझे
यह अति विश्वास है कि मुझे स्त्री शरीर नहीं मिली होती तो यह पारिवारिक जीवन को लात मार देती। इस जीवन को भी मैंने किसी तरह दिन गिन गिन कर काट रही थी और काट रही हूँ। यह मैं ही समझ रही हूँ, इसलिए अब न ठुकराया जाए। भगवान कल्कि देखें कि अब यहाँ किसी भी तरह समझाने को भी नहीं मानेगी। तब भगवान कल्कि ने यह शर्त लगा दिया कि श्री आनंद मोहन जी प्रसन्नता के साथ आकर कह दें कि मुझे अब इसमें यानी माता आदिशक्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न रहेगा। ये आत्मकल्याण हेतु भगवत भाव के साथ भगवत चरण शरण में रहकर जन कल्याण रूप परम पुण्य कार्य में लगना रहना चाहती है तो लगे रहे। मुझे कोई आपत्ति कदापि न होगी और न मैं कभी भी खिलाफ कोई कदम ही उठाऊंगा। मैं सत्य वचन लेता हूँ। मुझे हर्ष यह परम पुण्य कार्य रूप आपका समर्पण मुझे भी मंजूर है। दोस्तों, शाम के समय माता आदिशक्ति श्री आनंद मोहन जी सहित समस्त परिवार को लेकर पुनः बैठक कर अति हवालता के साथ भगवत ज्ञान रूप, तत्व ज्ञान रूप, सत्य ज्ञान रूप भगवान की जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान करना रूप मांग को पुनः रखी। श्री आनंद मोहन जी ने बार बार निवेदन करना शुरू कर दिया कि महाराज जी, इन्हें भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान दिया जाए। मेरे तरफ से कोई ऐतराज नहीं। भगवत भाव से भगवत चरण शरण में यदि ये जाना चाहती है तो इनके आत्मकल्याण में एवं इस परम पुण्य कार्य में मुझे जो भी वचन या शर्त दिया जाए हर्ष स्वीकार है। आज से इन्हें अपना पत्नी वाला रिश्ता साफ तोड़ देने का वचन देता हूँ एवं सत्य रूप से कह रहा हूँ कि जिस लक्ष्य एवं कार्य में ये प्रवेश पा रही हैं, मुझे अति प्रसन्नता है। आज से इनसे मेरा सारा रिश्ता संबंध समाप्त होता है। मैं यह दुख अथवा भाववश में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि होशो हवास दूरस्थ एवं सोच समझ बूझ के साथ कह रहा हूँ। एक ही बार क्या अनेक बार यह सत्य वचन दे रहा हूँ कि ये भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान को हासिल करे। मैं भी इस प्रयत्न में रहूँगा कि जितना जल्दी हो सके भगवत कृपा से मैं खुद आपके विशेष कृपा को प्राप्त कर इस भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान को हासिल कर सत्य धर्म स्थापना में हर्ष पूर्णतः सहयोग एवं सेवा में सर्वभावेन लग जाऊं। यह विशेष भगवत कृपा ही है कि यह पूरा परिवार ही शरीर रहते अंतिम क्षण तक भगवत सेवा एवं भगवत भाव में लगा रहे। यह अहो भाग्य है इनका कि ये हमसे भी
पहले भगवत सेवा में प्रवेश पा जा रही हैं। महाराज जी, अब इन्हें रोका न जाए। मैं अपने उपरोक्त हर वचनों की अंतिम क्षण तक सिर पर रखते हुए पालन करूंगा। श्री आनंद मोहन जी के इस त्याग भरी वचन को यह कहते हुए कि श्री आनंद मोहन जी मुख तथा जवान स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल देने में क्या लगा है, परंतु थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कथन को जब करनी में बदला जाएगा तत्पश्चात क्या रूप होगा, क्योंकि क्या स्थिति होगी उस समय महसूस होगा जब यह बात कार्य रूप में परिणत होगी। पारिवारिकता एवं सांसारिकता का त्याग इतना ही आसान नहीं है जितना समझा और कहा जा रहा है। भगवान कल्कि को तो आपके इस बात में सरासर छल कपट एवं धोखा दिखाई दे रहा है। जितना बहुत लंबा है, जीवन बहुत लंबा है। एक तरफ भगवान कल्कि को दिव्य पुरुष एवं भगवान मानकर भजन कीर्तन तथा भगवत भाव में आदर सेवा सत्कार करते हैं, परंतु आज दोनों ही प्राणी छल कपट एवं धोखा भरी बातों को बोल कर सत्य के नाम पर मिथ्या वचन ले दे रहे हैं, जिससे कि मैं यानी भगवान कल्कि बुरी तरह से इन कपट भरी बातों में फंस रहा हूँ। मुझे निकलने यानी भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान न देने का कोई रूप नहीं दिखलाई दे रहा है, परंतु एक बात आप लोग अवश्य जान लेवें कि भगवान कल्कि का तत्व ज्ञान विधान चरम एवं परम सत्य है, इसलिए इसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। धोखा देने वाले को अंत में धोखा ही टिकने नहीं देगी। इसलिए आज भी इन्हें तत्व ज्ञान नहीं दिया जाएगा। रात भर आप लोग फिर राय विचार करें। भगवान कल्कि इतना जल्दी उड़ नहीं जा रहा है कि आप लोग परेशान हैं, यानी भगवान कल्कि का भी जांच पड़ताल और ही अच्छी तरह से करा लिया जाए तथा अपने त्याग बसरते दोनों पर काफ़ी सोच बूझ एवं समझ लिया जाए। यह कोई गुड्डिया का खेल नहीं है कि आज हुआ कल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। यह साक्षात भगवान के विधान है। उसे छल कपट एवं धोखा पूर्व वचन कदापि देना नहीं चाहिए। वह चापलूसी का प्रेमी नहीं होता है, बल्कि अर्थात या सत्यता का प्रेमी होता है। इसलिए आप लोग खुले दिल से भविष्य के जीवन पर यह ध्यान देते हुए काफ़ी राय विचार कर लेवें। तत्पश्चात सहपरिवार आप लोग सुबह मुझे यानी भगवान कल्कि से मिले, ताकि सही रूप में सत्य वचन लिया जा सके, जो भावी जीवन को ले चलने में सहायक एवं रक्षक होगा। सत्य से बढ़कर सहायक एवं रक्षक सारी सृष्टि में
कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कल्कि तथा आप लोग ऐसा वचन ले और दें कि जीवन भर याद रहे तथा उनके निर्वाह में अपने शरीर को भी लगाना पड़े तो हर्ष लगाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट न होने पाए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान कल्कि अभी बिस्तर पर लेटे ही थे कि प्रातः 4 ही बजे सभी लोग उपस्थित हो गए तथा जिसका जस का तस, बल्कि और ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर पिछला गीत ही अर्थात पिछली सारी बातें एवं वचन ही दुहराने लगे, जिसमें श्रीमती चंद्रमुखी यानी माता आदिशक्ति तो अति हावल थी कि उन्हें भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान मिले। श्री आनंद मोहन जी अपने तथा अपने बच्चों के तरफ से भी बार बार उन्हें स्वतंत्र करते हुए बार बार सत्य वचन देने लगे कि अब इससे मुझे कोई रिश्ता सरोकार नहीं रहेगा। ये है आपका जैसा ही आदेश एवं निर्देश होगा, मैं भी सदा सिरोधार रखूँगा और हर संभव पूरा करूँगा। इस प्रकार अब भगवान कल्कि भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान की समस्त अहर्ताओं अथवा शर्तों की पूर्ति को देखकर तत्व ज्ञान दान हेतु मजबूर हो गए। तरया से तेतेरी, पुनः ततेरी से तरया तक बार बार अनेकों बार आजीवन इस तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान रूपी सत्य धर्म स्थापना रूप परम पुण्य कार्य हेतु सेवा सहयोग एवं भगवत भाव से सर्वतोभावेन समर्पित रूप में करते रहने का वचन देखकर भगवान कल्कि द्वारा माता आदिशक्ति को अगले दिन तत्व ज्ञान पद्धति से भगवान की जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान कराया गया। अब मृदुल्ला उर्फ गुड्डी के साथ ये दूसरी ज्ञान ग्राहिता हुई। तत्व ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्हें ऐसा लगा कि मैं कितने दिनों से चरण सेवा से बिछुड़ी हुई थी। बार बार ये निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, हमें सदा ही अपने चरण शरण में रखा जाए। लाख कुछ होवे, अब हमें सांसारिकता में ना जाने दिया जाए। भगवत चरण शरण में ही सदा रहने के लिए कृपा प्रदान किया जाए। मैं भटकी हुई थी, अब सही स्थान पा गई हूँ। तो दोस्तों, आज भगवान कल्कि ने अपने विराट स्वरूप का ज्ञान एवं दर्शन देकर माता आदिशक्ति को उनके वास्तविक रूप से परिचय करा दिया, जिसमें माता आदिशक्ति लक्ष्मी रूपा यानी जो उनकी सेवा में हमेशा चरणों के नीचे निवास करने वाली दिखाई दी और वह वही चीज़ अब मांगने लगी। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी भगवान का दर्शन, ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना एवं वचन पे दृढ़ रहना ही होता है। अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो सीधे ज्ञान सीज हो जाता है और वह रावण कुंभकर्ण जैसा राक्षस
भी भयंकर से भयंकर असुर राक्षस ही बन जाते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि माता आदिशक्ति को उनके स्वरूप का यथार्थ हुआ और भगवत ज्ञान देकर भगवान कल्कि ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।